हेलो, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये आत्मा क्या है। आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि शरीर क्या है। ये जो शरीर आप देख रहे हो, हाँ, ये तो है। इसके पीछे के रहस्य क्या हैं? क्या एक ही शरीर है या बहुत से शरीर हैं? सारे शरीर अगर हैं तो फंक्शंस क्या क्या हैं, मतलब क्या है, क्यों हैं, सब कुछ जानेंगे। ओके, तो हम लोग ये शुरुआत करते हैं कि आखिर ये शरीर है क्या। देखो, ये माँ के पेट में ये शरीर रजवीर से बना एक तत्व है। ओके, लेकिन ये जो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, सोच रहे हैं, क्या ये हमेशा के लिए है? और ये कैसे हो रहा है? बहुत सीधी सी बात है कि ये स्थूल शरीर है, ठीक है। स्थूल शरीर ये हम लोग का, एक सूक्ष्म शरीर भी है, हम लोग के अंदर है। ओके, वो सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ अटैच्ड होता है। आत्मा जहाँ भी जाती है सूक्ष्म शरीर उसको मिल जाता है, और वो आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ स्थूल शरीर में प्रवेश करती है। ओके, तो ये सूक्ष्म शरीर जो है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ओके, क्योंकि स्थूल शरीर तो आप लोग देख ही रहे हो, कई लोग मर रहे हैं तो उनका शरीर जा रहा है, मर रहा है। वो लोग सूक्ष्म शरीर के साथ जिंदा है, आत्मा और सूक्ष्म शरीर उनकी जिंदा है। ओके, तो सूक्ष्म शरीर क्या है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। जो शरीर जो इम्पोर्टेंट है हम लोग के शरीर में, वही इम्पोर्टेंट है। और ये हम लोग का हाथ कट जाए, पैर कट जाए, तब भी हम लोग जिंदा रहते हैं, वो सूक्ष्म शरीर की वजह से होता है। ओके, तो सूक्ष्म शरीर ही मेन चीज़ है। यहाँ पे 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। ओके, और हम लोग अपने इंडिविजुअल सूक्ष्म शरीर के साथ इन योनियों में घूमते रहते हैं, आत्मा जाती रहती है। तो हम लोग भटक रहे हैं बहुत सालों से, अभी से नहीं। जब से ब्रह्मांड है तब से हम लोग यहाँ पे भटक रहे हैं। और बहुत ही लकी हैं हम लोग जो हम लोग को ह्यूमन बॉडी मिली है। जानना है ह्यूमन बॉडी का मकसद क्या है, क्यों मिली है, क्यों हम लोग सोच सकते हैं। ये सूक्ष्म शरीर इतना ट्रैवल करने के बाद आखिरकार एक ह्यूमन बॉडी में आया है। हम्म, तो देखिए, यहाँ पर आते ही हम लोग बहुत सारे लक्ष्य बना लेते हैं जो इस फिजिकल बॉडी के लिए है। ओके, हाँ, अच्छी बात है। आप लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, शौक से बनिए। लेकिन क्या है ना कि ये लक्ष्य मटेरियलिस्टिक गोल है, मटेरियलिस्टिक लक्ष्य है। ओके,
ये आपके लिए, आपके शरीर के लिए सही है, लेकिन आत्मा का लक्ष्य ये नहीं है। आत्मा का, और जाहिर सी बात है सूक्ष्म शरीर का लक्ष्य ये नहीं है। हमारा फर्स्ट गोल, हमारा प्राइमरी गोल, वो केवल और केवल श्री कृष्ण को पाना है। ओके, उनके पास वापस जाना, ये हमारा प्राइमरी लक्ष्य है। तो कैसे पता चलेगा कि इस लक्ष्य को, ये लक्ष्य ही प्राइमरी लक्ष्य है? कैसे पता चलेगा? देखिए, ये बता देता हूँ कि हम लोग का जो शरीर है ना, कि ऐसा ही नहीं है। बहुत सारे डिवाइन बॉडीज़ भी होंगे, उसका एक ये विकार है। ओके, ये ऐसा ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो कृष्ण अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, महाविष्णु बनते हैं। ओके, तो महाविष्णु का भी शरीर है, लेकिन उनका शरीर कैसा है? उनके शरीर के हर एक रोम से अनंत ब्रह्मांड निकल रहा है। अनंत ब्रह्मांड एक एक रोम से। हम लोग के रोम से बस पसीना निकलता है। महाविष्णु हर तरफ देख सकते हैं, कान से देख सकते हैं, केवल सुन नहीं सकते, देख भी सकते हैं, और चल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आँख से सूंघ सकते हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना। जानना है। और हम लोग क्या है, हम लोग का शरीर क्या है? ये एक विकार है। ओके, ये माया के अधीन है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि माया क्या है। पहले ये जान लीजिए कि माँ के पेट से हम लोग के अंदर चेतना आई बाहर से, और हम लोग का शरीर लिविंग हुआ। और केवल हम लोग का ही शरीर नहीं, जितने भी जीव जंतु कीट पतंग, सबका शरीर आप देख रहे लिविंग है, क्योंकि उसके अंदर चेतना आई। वो चेतना कभी हम लोग के अंदर भी रही होगी, वो भटक रही है अनंत काल से। तो प्राइमरी लक्ष्य जानना जरूरी है। हमें इस जीवन मरण के चक्र से छुटकारा पाना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कृष्ण के पास वापस जाना है, ये हमारा प्राइमरी गोल है, आत्मा का गोल है ये। तो आप लोगों ने सुना तो होगा, स्वर्ग है, नर्क है। तो ये क्या चीज़ है? एक्चुअली हम लोग का जो सूक्ष्म शरीर और आत्मा है ना, वो स्वर्ग भी जाके आई है। हाँ, बहुत बार गई है। और स्वर्ग का सुख कैसा है? इससे करोड़ों गुना ज़्यादा। लेकिन स्वर्ग में ये है ना कि वहाँ पे आप ना कर्म कर सकते हो, वो भी भोग योनि है, बस आप भोग सकते हो। 4 साल, 5 साल, 10 साल, 1000 साल, जितना भी, उसके बाद आपको वापस यहाँ आना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे आपको मानव देह मिल जाए ये कंपलसरी नहीं है। आप कुत्ते बिल्ली भी बन सकते हो। वही चेतना, वही आत्मा,
वो स्वर्ग में थी, अब वो यहाँ आई। तो हम लोग को यहाँ पे सब कुछ दे दिया जाए, हम लोग को मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे दिए जाएं, पृथ्वी का एक पूरा यू नो रूल करने के लिए दे दिया जाए, फिर भी हम लोग खुश नहीं रहेंगे। उसके पीछे का मेन मकसद क्या है, उसके पीछे का मेन कारण क्या है कि हम लोग इससे भी करोड़ गुना ज़्यादा सुख को भोग के आए हैं। हम लोग का ये स्वर्ग का सुख, ये सब हम लोग को मिला है कई बार, हम लोग के सूक्ष्म शरीर को, आत्मा को। तो यहाँ पे हम लोग को वो सुख चैन मिलेगा ही नहीं, ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे सुख चैन मिलेगा ही नहीं। तो हम लोग का शरीर इस नेचर से, इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है, भौतिक शरीर, ओके, इस यूनिवर्स से कनेक्टेड है। हम लोग का माइंड, हम लोग का जो स्पिरिचुअल बॉडी है, जो सूक्ष्म शरीर है, स्पिरिचुअल बॉडी नहीं, सूक्ष्म शरीर, वो क्या है, वो डिवाइन यूनिवर्स से कनेक्टेड है, ओके, आध्यात्मिक जगत का वो पार्ट है। हालांकि वो आध्यात्मिक जगत में है नहीं अभी, उसे वहाँ जाना है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद भी वो बॉडी भी नहीं रहती है, फिर कृष्ण आपको डिवाइन बॉडी दे देते हैं, अपने जैसी ही बॉडी दे देते हैं आपकी आत्मा को। तो जो सगुण साकार ब्रह्म है, उसकी भी बॉडी है, लेकिन वो बॉडी हम लोग जैसी बॉडी नहीं है। हम लोग की आत्मा ही उसकी बॉडी है, और वो अपनी मर्जी से बॉडी बनाया है अपनी, चाहता तो नहीं बनाता, लेकिन बनाया है। तो हम लोग एक शैडो मात्र ही हैं बस। ये सब आप लोग देख रहे हैं जो वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड, बस एक शैडो मात्र है, फीका फीका। हम्म। और यहाँ का सुख सुख नहीं है। अगले वीडियो में, आने वाली वीडियोस में और डीप में बताऊंगा कि यहाँ पे सुख क्यों नहीं है। एक्चुअली में सुख इसलिए नहीं है ना, क्योंकि माया का अधिकार है, ओके, हर जगह माया है। अब ये माया क्या है, हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिर आपको मैं बता देता हूँ संक्षेप में कि ये शरीर है, भौतिक शरीर, ये जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एक सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर हमेशा के लिए रहता है, वो दूसरे बॉडीज़ में जाता है। कुत्ते की बॉडीज़ में भी ये सूक्ष्म शरीर गया, तो वो कुत्ते का शरीर लिया, फिर गधे का शरीर लिया, 84 लाख प्रकार के शरीर में घूमा, और ये ह्यूमन बॉडी ना करोड़ों कल्प भी नहीं मिलती। कल्प क्या है, देखिए, ये संसार ब्रह्मा के हिसाब से चलता है, हम लोग के हिसाब से नहीं चलता है, ओके। ब्रह्मा का जब एक दिन होता है उसको एक कल्प कहते हैं, ठीक है। 71 बार 4 युग बीत जाए, एक युग कितना बड़ा होता है, कलयुग 4 लाख अराउंड समथिंग का। ऐसे ही दो गुने बड़े बड़े 4 युग हैं। टोटल त्रेता युग जो था वो 17 लैक्स समथिंग का था, और ये टोटल 4 युग 71 बार बीत जाए तो एक मनवंतर होता है। 14 मनवंतर बीत जाएं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, और उतनी बड़ी ब्रह्मा की एक रात होती है, उसको कल्प कहते हैं। तो करोड़ों कल्प बीत जाएंगे, तब जाकर हमको ये मानव
शरीर वापस मिलेगा। तो इतनी बड़े हानि, इतने बड़े घाटे से बचना है, जानना है कि मानव देह क्यों मिला है। ओके। और ये सृष्टि ब्रह्मा के हिसाब से चलती है। ब्रह्मा के एक दिन एक रात के हिसाब से सृष्टि चलती है। और ये हम लोग के लिए कितना ज़्यादा टाइम बीत जाएगा ये हम लोग नहीं जानते। समझना है इस चीज़ को। तो आत्मा और सूक्ष्म शरीर एक साथ रहते हैं। ये स्थूल शरीर में आते हैं। स्थूल शरीर कई प्रकार के होते हैं, योनियाँ उसे कहते हैं, 84 लाख प्रकार की। उसमें ये आत्मा और सूक्ष्म शरीर भटकते रहते हैं। स्वर्ग भी कई बार जाके आ चुके हैं, लेकिन सुख नहीं मिला, क्योंकि कहीं सुख नहीं है। क्यों सुख नहीं है? क्योंकि माया का आधिपत्य है। माया क्या है, नेक्स्ट टाइम बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।